वेलकम बैक बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें एक चीज़ कि अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, मोशन चैप्टर या कोई भी चैप्टर का पूरा वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। वहाँ पे जिस चैप्टर का आपको चाहिए वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। आप वीडियो को पूरा लाइन बाय लाइन अगर देखते हैं तो आपको कहीं कोचिंग में भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए तो आइए आप समझते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं और यहाँ से समझेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो 0 सेकेंड में, मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी सेकेंड एक भी सेकेंड नहीं हुआ था, रेस्ट में था, तो 0 मीटर कवर किया था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है 1 सेकेंड बाद, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 सेकेंड बीत गया, तो 1 सेकेंड में आपने क्या देखा कि ये सपोज कर रहे हैं कि 10 मीटर जो है कि डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब फिर देख रहे हैं कि अगले सेकेंड में, मतलब ये 2 सेकेंड हो गया, तो 2 सेकेंड में सपोज करें कि 20 मीटर ये डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि तीसरे सेकेंड में क्या होता है, तो 3 सेकेंड में देख रहे हैं तो ये 30 मीटर जो है कि डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे इतना आपको एग्जांपल समझ में आया। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में था, रेस्ट में मतलब कि टाइम 0 सेकेंड पे 0 मीटर कवर किया था। जैसे ही सेकेंड बढ़ा, 1 सेकेंड हुआ तो 10 मीटर, 2 सेकेंड 20 मीटर, तीसरे सेकेंड में 30 मीटर। अब आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ नाम दे दिया, अगर ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन, आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो 10 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी से सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 मीटर, और यहाँ पे भी आप घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 10 मीटर। मतलब देखें कि ए बी सी डी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वे सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। और टाइम भी देखेंगे तो 1 सेकंड में से 0 घटाएंगे तो 1 सेकंड आएगा, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 सेकंड आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 सेकंड आएगा। यहाँ पे जो टाइम भी देख रहे हैं तो भाई इक्वल है। आ गया समझ में। अब आप यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन क्या बना सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। बात समझ में आ गई। तो आप याद रखिए कि किसी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं जब वे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो बात समझ में आ गई। एक और बात नोट करके चलिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है तो उसी का एक स्टेट होता है, माने अवस्था होता है यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई बॉडी है और ये मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है। ठीक है, मूविंग बॉडी का, जैसे ये बॉडी मूव कर रहा है तो किसी भी समय इसकी एक अवस्था होती है जिसमें ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसको हम कह सकते हैं कि वे यूनिफॉर्म मोशन में है। अभी स्पीड आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम अभी बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अब हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे पहले एक छोटा सा हम फिगर बना रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो जब भाई रेस्ट में होगा तो टाइम वहाँ पे 0 सेकेंड लेंगे और सपोज करें कि जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 मीटर है। अब सपोज किए कि ये मान लीजिए कि 1 सेकेंड में, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में सपोज करें कि 1 मीटर ये डिस्टेंस को कवर किया। फिर सपोज करें कि दूसरे सेकेंड में तो ये हो गया आपका 2 सेकेंड, तो दूसरे सेकंड में सपोज करें कि 3 मीटर ये हुआ। ठीक है, फिर मान ले रहे हैं कि ये तीसरे सेकंड में 3 सेकंड में देखें तो 1 मीटर हुआ। ठीक है, फिर फोर्थ सेकंड में देखें तो ये आपका मान ले रहे हैं कि 5 मीटर हुआ। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है भाई 1 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड और यहाँ पे भी 1 सेकेंड।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 मीटर आएगा, इसको करेंगे तो 2 मीटर आएगा, इसको करेंगे तो भाई -2 आने लगेगा, इसको इसमें करेंगे तो 4 मीटर आएगा। अब आप यहाँ से देख क्या रहे हैं, टाइम तो भाई हर जगह इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वे अनइक्वल है। अब यहाँ से हमको बनाना है भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या डिफिनीशन होगा। तो बच्चों याद रखिए कि जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो समझ में आ गया, मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कह सकते हैं जब वे इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो। क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्पीड को देखते हैं। तो अब बात करेंगे हम स्पीड की। देखिए स्पीड को भी समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ए पोजीशन पे है, ठीक है, और हमने सपोज किया कि ये ए से बी पोजीशन पे, ठीक है, ए से बी पोजीशन पे ये आया। सपोज कर रहे हैं कि 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम स्पीड का डिफिनीशन क्या बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बॉडी था, तो किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गया ना। देखिए आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमको क्या पता चला, स्पीड इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो आपका देखिए ये फार्मूला भी हमने डिफिनीशन से बना दिया है। तो अभी डिफिनीशन से आप इस फार्मूले से आप डिफिनीशन भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, जब भी डिवाइड में हो तो आप डिफिनीशन बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ। जब इस प्रकार का डिवाइड में हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। देखिए डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डिफिनीशन भी बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज नॉन एज स्पीड। आपको छोटा बनाना है छोटा बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बना सकते हो द रेट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड, या तो ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप जैसे भी बना सकते हैं, आप बना सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद होगा तो। अब इतना समझ में आ गया कि बॉडी के द्वारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जितना ट्रेवल किया जाता है उसको स्पीड कहते हैं। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब आप थोड़ा समझिए क्या मतलब है। स्पीड तो ऐसे पढ़ लिए कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मोशन कर रहा है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था मोशन का मतलब क्या होता है कि अपनी पोजीशन को जो कि फिक्स्ड किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होना। अब आप देख रहे हो कि मान लेते हैं कि ये मोशन कर रहा है, मतलब ए से बी जाएगा, बी से सी, ऐसे मोशन कर रहा है। तो स्पीड क्या करता है, स्पीड जो है बताता है मोशन की रैपिडिटी को। किसको बताता है भाई, रैपिडिटी। रैपिडिटी का मतलब तेजीपन को बताता है, कितना तेजी से मोशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक ये आदमी है और एक चीता है, ठीक है, टाइगर, ठीक है, टाइगर मान लेते हैं। तो ये व्यक्ति दौड़ रहा है, सपोज कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो है ये सपोज कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, जैसे ये मोशन ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, लेकिन रैपिडिटी को बताता है स्पीड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका स्पीड अधिक होगा, कह सकते हैं ना। स्पीड अधिक है मतलब जो मोशन हो रहा है उसकी रैपिडिटी अधिक है, मतलब बहुत तेजी से मोशन हो रहा है। तो बहुत तेजी से मोशन हो रहा है, इसका मतलब भी किसको बता रहा है, स्पीड को। तो याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब्स द रैपिडिटी ऑफ इट्स मोशन। क्लियर हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने तो इस प्रकार से लिख दिया, अगर इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा स्पीड को v से डिनोट करते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस को हमने बताया था कि s से डिनोट करते हैं, और टाइम को t से। तो देखिए आपका ये फार्मूला बन गया v इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है। अब बात करें अगर स्पीड का SI यूनिट,
तो क्या होता है भाई, तो देखिए इस फार्मूले से ही हम निकालेंगे। देखिए स्पीड का निकालना है भाई, तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट हमने प्रीवियस यूनिट बताया था कि मीटर होता है, और टाइम का होता है सेकेंड। तो देखिए आपका एसआई यूनिट मिल गया क्या, मीटर पर सेकेंड, या तो बोले थे कि एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे सीजीएस में पूछा जाएगा तो क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर का ये सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में। ठीक है, स्पीड के और भी अदर यूनिट होते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर होगा, जैसे मीटर पर मिनट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ अदर यूनिट्स हैं स्पीड के। अब बात आती है कि भाई स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड। तो अभी हमने क्या देखा, जब हम इसका डिफिनीशन बना रहे थे तो हमने बोला कि किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही स्पीड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात ही नहीं की, और हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जो केवल मैग्नीट्यूड को बताते हैं, डायरेक्शन को नहीं बताता। इसका मतलब स्पीड क्या है भाई, तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि कोई चीज कितना तेजी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। इसको भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटरिस्ट, और एक है आपका साइकिलिस्ट। ठीक है, साइकिलिस्ट। ठीक है, दो लोग हैं, एक ये स्कूटरिस्ट और एक आपका साइकिलिस्ट। अब मान लीजिए कि ये दोनों लोग मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों लोग मोशन कर रहे हैं और आपको ये बताना है कि इन दोनों में तेजी से कौन मूव कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्यों जानना पड़ेगा, चलिए पहले ये जानते हैं। देखिए, हमको कोई बॉडी कितना तेजी से मूव कर रहा है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये ए पोजीशन पे हैं और ए पोजीशन से इनको जाना है बी पोजीशन पे। तो इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में ये टोटल पहले कितना डिस्टेंस कवर किए और वहाँ जाने तक टोटल कितना टाइम लगाए, इन दोनों को अगर निकाल दें तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, और उससे हम पता कर लेंगे कि कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्कूटरिस्ट है और ये साइकिलिस्ट, ये दोनों लोग एक साथ चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई स्कूटर वाला है तो वाकई में वे तेज चलेगा। अब ये दोनों लोग चल दिए, लेकिन जब स्कूटर वाला यहाँ पे पहुंच गया, उस समय अगर आप साइकिलिस्ट वाले को देखें तो वे भी चल रहा होगा, ऐसा होगा, कंडीशन आएगा। तो अब आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या करोगे, सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और इसके बाद देखना पड़ेगा कि स्कूटरिस्ट वाला कितना टाइम लिया, और इसके बाद देखना होगा कि साइकिलिस्ट वाला कितना टाइम लिया। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड अगर निकालना है आपको, एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ से फार्मूला भी बन गया, क्या बना भाई, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी हमने बताया कि अगर अपान में होगा तो हम इसको द रेशियो ऑफ करके डिफिनीशन बना सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड तो निकाल ली। अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक सपोज किए थे कि भाई ये 50 किलोमीटर है, और स्कूटरिस्ट वाले को माने कि ये 5 आवर्स लगाया, जबकि ये जो था ये आपका मान लीजिए कि 2 आवर्स लगाया है। ठीक है, सॉरी ये 12 आवर्स लगाया है। ठीक है, अब आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, ये टोटल टाइम पता है, इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर इसके लिए कि साइकिलिस्ट वाले के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे। तो जब आप देखेंगे तो इसका जो है कि स्पीड एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, और जिसका एवरेज स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब वे बॉडी जो है कि तेज़ मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड को किस चीज़ से डिनोट करेंगे। तो भाई सिंपल में अगर सिंबल की बात करें तो इस तरह से भी
ए बी से हम डिनोट करते हैं एवरेज स्पीड को। तो वी ए बी से हम डिनोट करते हैं एवरेज स्पीड को, और टोटल डिस्टेंस को एस से, और टोटल टाइम को टी से। तो आप इसको नोट कर लें, वी ए बी मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड को ऐसे भी डिनोट करते हैं वी पे बार से। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब भाई देखा कि स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। जैसे हमने देखा कि स्पीड में एसआई यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी होगा मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस टोटल हो, कितना भी डिस्टेंस हो, तो भाई डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा, टाइम है तो सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट एवरेज स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। और अदर यूनिट में आप जानते ही हैं किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्पीड के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं, और इनके बारे में पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। देखिए, स्पीड के हम 3 टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलिए एक एक करके सारे इसको समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। अब समझते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पे समझाते हैं, इसको कोशिश करिए समझने का। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, तो जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो 0 सेकेंड में मान लेते हैं कि 0 मीटर जो है कि डिस्टेंस इसने कवर किया। फिर सपोज करते हैं कि ये आया भाई यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज करते हैं कि 1 सेकेंड में इसने कवर किया आपका 10 मीटर। ठीक है, फिर अगला वाले में देख रहे हैं कि ये सपोज कर रहे हैं कि 2 सेकेंड में ये कवर किया आपका 20 मीटर। ठीक है, फिर अगले वाले सेकेंड में देख रहे हैं 3 सेकेंड में, तो ये कवर किया आपका 30 मीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे टाइम का गैप है 1 सेकेंड है, यहाँ पे भी टाइम का गैप 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी टाइम का गैप 1 सेकेंड। अगर डिस्टेंस का गैप देखें डिफरेंस, तो यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है। हमने जो प्रेवियस अभी यूनिफॉर्म मोशन का बताया, सेम वही डिफिनीशन है। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि वे यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। क्लियर हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम कहेंगे कि वे यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो सेकेंड हमारा हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझने के लिए, जैसे हमने बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला एग्जांपल, सेम वही है। तो जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पे आया, फिर बी से सी पे आया, फिर सी से डी पे आया। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड का गैप है। ठीक है, और इसमें 10 मीटर चला, फिर इसमें 5 मीटर चला, इसमें 30 मीटर चला। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर चला, यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, यहाँ पे 1 सेकेंड में 30 मीटर चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब आप दिमाग में रख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं कि वे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी बॉल को ज़मीन पे गिराया जाए, तो ज़मीन पे गिरेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, और जब ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है, और इस पे जब आप गिरेगा तो ये गिरेगा ऐसे, फिर इधर आएगा, फिर इधर, धीरे धीरे ये कम होता जाता है। आपने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा भी होगा। अगर आप बॉल को गिराएं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा इस तरह का। ठीक है, अब आप यहाँ से देख क्या रहे हैं कि ये जो
पहले गिरा तो जो है कि कम टाइम, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जो टाइम होगा उस अनुसार जो है कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, फिर कम किया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब यहाँ पे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस स्पीड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और याद रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कहते हैं वेरिएबल स्पीड। क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो भाई जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो है कि डिस्टेंस जितना कवर करता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्ट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए शॉर्ट टाइम का मतलब एकदम टाइम लगभग 0 सेकेंड के बराबर, टेंड्स टू 0 बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते वक्त आप देखे होंगे स्पीडोमीटर होता है जिसमें आपका स्पीड बताता है। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो और तुरंत क्या करते हो, आप उसको देख लेते हो स्पीड को, तो वे आपने स्पीड देख लिया, स्पीड पता कर लिया बहुत ही कम समय में, तो वे जो आप स्पीड देखते हैं ना वे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आ गया कि शॉर्ट टाइम में बॉडी के द्वारा तय की गई जब दूरी को देखते हैं, डिस्टेंस जितना कवर किया होता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा भाई? वेलोसिटी। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे कहते हैं वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, ठीक है, और हमने सपोज किया कि ये ए से बी पे गया। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि 1 घंटे में गया 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे कह दिया कि ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी एक तरह से बोलेंगे तो स्पीड होता है। वेलोसिटी बॉडी का स्पीड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्पीड होता है। मतलब हम कह सकते हैं वेलोसिटी स्पीड है, लेकिन स्पीड का मतलब स्पीड रहे और प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो वेलोसिटी है वे दोनों चीज़ों को बताता है, मैग्नीट्यूड को भी बताता है और साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। इसलिए वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? अच्छा, वेलोसिटी इक्वल टू, हमने फार्मूला यहाँ से क्या बना दिया भाई? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए वेलोसिटी का अगर सिंबल बनाए तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं हमने x से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। तो देखिए आपका फार्मूला बन गया v इक्वल टू x अपॉन t। इतना बात क्लियर हो गया? देखिए अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी और वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी, जो राशि डिस्टेंस को भी बताती है और साथ साथ डायरेक्शन, मोशन जो हो रहा है उसके डायरेक्शन को भी बताती है, उसी को कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं भाई? वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो आप याद रखिए जैसे कोई भी राशि है, कोई भी राशि का मतलब क्या? वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी डिस्टेंस को बताती है और साथ साथ मोशन के डायरेक्शन को बताती है वे कहलाती है वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है, तो जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मोशन करे स्ट्रेट लाइन में।
अब यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वे इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अभी डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, और हमने पढ़ा है अभी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू पढ़ा है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, और टाइम भी भाई इक्वल ही होगा जब एक ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ये स्पीड होगा ये वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो याद रखिए कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है किसी पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है, या तो बोले तो सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात एक और आती है कि स्पीड और वेलोसिटी को हम इसी फार्मूले से, मतलब v इक्वल टू एस अपान टी से डिनोट कर सकते हैं। v इक्वल टू एस अपान टी से कब डिनोट कर सकते हैं, जब वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वेलोसिटी को लेते समय आपको डायरेक्शन मेंशन करना होगा। फार्मूला वही है दोनों के लिए, आप स्पीड के लिए भी यही फार्मूला यूज कर सकते हैं और वेलोसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वेलोसिटी आप कैलकुलेशन करें तो वेलोसिटी निकालने के लिए जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा, लेकिन स्पीड के लिए आपको कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करना होगा। सिंपल सी बात है भाई कि वेलोसिटी भाई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को भी मेंशन करना है, जबकि स्पीड में डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर वेलोसिटी के यूनिट की, तो आप जान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो गया, या एमकेएस सिस्टम में यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में बोले तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अदर यूनिट जैसे मीटर पर मिनट या तो किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि वेलोसिटी भाई कब चेंज होगा, वेलोसिटी कब चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हमारा प्रश्न क्या होगा भाई कि वेलोसिटी को हम कब कह सकते हैं कि वे चेंज हुआ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और मूव कर रहा है, ठीक है, और हमको भाई बताना है कि वेलोसिटी कब चेंज होगा। तो दो कंडीशन है चेंज होने की, पहला कि जो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है, और दूसरा कि इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, या तो दोनों चेंज हो जाए, ठीक है, दोनों, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगा। तो याद रखिए बच्चों कि जब कोई बॉडी का स्पीड या तो डायरेक्शन या तो दोनों चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चलिए समझते हैं। देखिए, इसको समझने की बात नहीं है, बात जैसे हमने बताया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, सेम वही चीज़ है, बस इसमें एक चीज़ आपको जोड़ देना है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि भाई वेलोसिटी है तो डायरेक्शन आएगा। तो अभी हमने क्या बताया था भाई प्रीवियस वाले में कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसमें बस एक चीज़ आप जोड़ दीजिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे, अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे, तो याद रखिए कि किसी बॉडी को हम कह सकते हैं कि वे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम कह सकते हैं कि वे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना बात आपको समझ में आ गया। और एक आता है आपका वे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में डिस्टेंस जितना कवर करता है उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, देखिए जैसे हमने बताया है एवरेज स्पीड के बारे में, उसी तरह है एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसका भी फार्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल
वहाँ पे हमने बोला था स्पीड वाले में डिस्टेंस, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ से आपका बन गया एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब आप यहाँ से डिफिनीशन भी बना सकते हैं ना, द रेशियो ऑफ करके। तो देखिए डिफिनीशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और आपका ये फार्मूला बन गया भाई, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप एसआई यूनिट भी जान सकते हैं। एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, सीजे सिंबल है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी भाई, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ। एक और फार्मूला है, इसको आप नोट करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए अगर आपको मान लीजिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है, और आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे। तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, और फिर मान ले रहे हैं कि किसी कारणवश इसका जो है कि जो वेलोसिटी है वो हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता, और कुछ नहीं पता है। उस कंडीशन में हमको एवरेज वेलोसिटी अगर पूछता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आप नोट कर लीजिए, वी ए भी का मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये आप फार्मूला नोट कर सकते हैं, भी मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस बी अपन 2। ठीक है, जब हम मीन निकाल देते हैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, तो ये आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से भी आप ये डिफिनीशन बना सकते हैं, यहाँ से भी आप यहाँ से बना सकते हैं कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया। एक लास्ट हमारा टॉपिक है कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी किस कंडीशन में वेलोसिटी और स्पीड जो है कि दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब दोनों सेम होंगे। तो याद रखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, क्यों सेम होगा भाई, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में भाई मूव कर रहा है, तो अभी हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और डिस्टेंस से बनता है स्पीड और वेलोसिटी यहाँ से बनता है, दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों कब इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमने इस वीडियो में देखा बहुत कुछ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आया, और कमेंट करके आपका जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बेल आइकन भी क्लिक करें तो वहाँ पे ऑल पे जरूर क्लिक करें, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहें हमारे साथ और लगातार वीडियो को वॉच करते रहें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।